आज है 13 अगस्त, दिन थर्सडे। आज की देश दुनिया, राजनीति, शेयर बाजार, मौसम से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरें जो आपकी जिंदगी पर डालती है सीधा असर। हिंदी में देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। 13 अगस्त को कर्नाटक बंद का ऐलान। कावेरी नदी जल विवाद उद्वत परियोजना को लेकर विभिन्न संगठनों ने 13 अगस्त के सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्नाटक राज्य को बंद करने का आह्वान किया। इस प्रदर्शन का मुख्य नेतृत्व प्रमुख कार्यकर्ता बतौर कर रहे हैं। इसमें लगभग 2000 से अधिक संगठन समर्थन प्राप्त है। इस बंद के बाद कर्नाटक के शहर बेंगलोर सहित कई शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, दुकानों और होटल पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। हालांकि अस्पताल और मेडिकल स्टोर को जैसी आपातकालीन सेवाएं खुली रहेगी। 15 अगस्त पर लाल किले पे होने वाले ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मनोरंजन। आज 13 अगस्त दिल्ली के पुलिस द्वारा फुल ट्रेड रिहर्सल आयोजित किया जा रहा है। सुरक्षा और परेड की शुरुआत संचालन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सुबह से 4 बजे से सुबह 10 बजे तक लाल किले के आसपास सभी प्रमुख रास्तों पर आम जनता के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आती जाने वाली वाहनों को वैकल्पिक रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली के सीमाओं पर आने वाली भारी वाहनों ट्रक जैसी गाड़ी के एंट्री पर अस्थायी रोक लगा दी गई है, जिससे एनसीआर में लंबा जाम देखने को मिला। भारतीय कॉर्पोरेट जगत में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह निकल कर सामने आ रहा है कि टाटा सन्स के मौजूद चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने फरवरी 2027 में अपना पद छोड़ देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अगले कार्यकाल के लिए इस पद के रेस में शामिल नहीं होने वाले हैं। चंद्रशेखर के इस फैसले की खबर जैसे ही बाजार में आई, टाटा ग्रुप और प्रमुख शेयरों में टीएसए, टाटा मोटर्स और टाटा जैसे कंपनियों के शेयर में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिला। टाटा सन्स के बोर्ड में अब नए अधिकारियों की खोज के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो भारतीय व्यापारी गलियारों में इस समय सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। इसमें सार्वजनिक स्थानों की रक्षा करने के लिए युवाओं को बढ़ते नशे की लत से रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री का एक बहुत बड़ा कदम उठाया। ने राज्य के भीतर गुटखा, पान मसाला और टीन आधारित सभी चबाने वाले तंबाकू उत्पादन के निर्माण पर भंडारण, विक्रेता और विक्रेता को 1 साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत जारी इस फैसले से असूचित और उल्लंघन करने वाले सभी खिलाफ भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान रखा है। प्रतिबंध व्यापारी स्तर लेकिन निजी उपयोग के लिए पुलिसकर्मी उत्पीड़ित न हो, इसके लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी की जा सकती है। अगली खबर, बीते दिनों थाईलैंड के शहर फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान A1379 में अचानक हवा में आए टर्बुलेंस के कारण 13 यात्रियों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के बाद नागरिकता उड़ान निर्देशालय DGCA ने नागरिक उड्डयन मंत्री गठन शुरू की। शुरुआती अपडेट या रिपोर्ट के अनुसार पायलट के शरीर में साइक्योरेट पदार्थ या गांजा का अंश मिला है। पाने वाली बात यह सामने आई कि DGCA ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुख्य पायलट तथा सहायक पायलट की ड्यूटी को सस्पेंड कर दिया और उनके अंतिम लैब टीकाकरण रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। नागरिकता उड्डयन इतिहास के सुरक्षा को लेकर एक ऐसी बेहद गंभीर लापरवाही माना जा रहा है कि राजधानी रांची में छात्रों के विभिन्न मांगों के पिछले दिनों में लाठीचार्ज और विरोध के प्रदर्शन के बाद अखिल भारतीय छात्र परिषद ABVP ने 200 से अधिक कार्यकर्ता को बड़े छात्र नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। ये छात्र कार्यकर्ता पुलिस से सीधा कार्रवाई के विरोध करते हुए नए विधानसभा भवन की ओर मार्च निकाल रहे थे, जहां पुलिस ने इन्हें बैरिकेड लगाकर रोकने दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद एरिया में धारा 144 लगा दी गई और सरकारी काम बाधा करा। केंद्रीय कैबिनेट और उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लखनऊ मेट्रो फेज 1B विस्तार परियोजना स्वीकृत मंजूरी दे दी गई है। इस नए प्रोजेक्ट के तहत पूरे गाँव के घनी आबादी वाले मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। नया रूट लगभग 11 किलोमीटर लंबा होगा, जिस पर कुल 12 नए स्टेशन और एलिवेटेड का निर्माण किया जाएगा, जिसके परियोजना चौक, अमीनाबाद, ठाकुरगंज जैसे अधिकतम व्यस्त संकरे रास्ते वाले इलाकों से यात्री को रोजाना लाने वाले ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई ताजा आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य 8.9 की शानदार GDP विकास दर के साथ भारत के
दूसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन गया, जिसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रत्याशी से यूपी के कैलाश और अंधकुश कामगारों जैसे नर्सिंग स्टाफ, कंस्ट्रक्शन वर्कर और ड्राइवर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रोजगार के बड़े रास्ते खुले हैं। इजराइल में भारतीय कामगारों को भेजने का सफल अभियान के बाद भारत राज्य सरकार ने जापान और जर्मनी सरकार के साथ विशेष कौशल विकास समझौता किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के युवाओं को इन देशों में भारी वेतन वाली नौकरियों में भेजा जाएगा। बोलिए विज्ञान के प्रेमियों और वैज्ञानिकों के लिए 12 और 13 अगस्त की रात बेहद इस साल के सबसे प्रसिद्ध और चमकीली फोर्सेज उल्का पिंड बिछौला शुक स्टार रात के अंधेरे में अपने चरम पर पहुंच गई। इस साल की सबसे खास बात यह रही कि आसमान में मून अमावस्या के आसपास का समय होने के कारण चांद की रोशनी नहीं थी। इस वजह से आसमान पूरी तरीके से काला और साफ था, जिसके साथ शहरों में दूर ग्रामीण इलाकों के लोगों ने भी बिना किसी टेलीस्कोप के नग्न आंखों से ही प्रति घंटा 100 से अधिक टूटते तारों का अद्भुत नजारा देखा। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष केतु द्वारा छोड़े गए मिलवे पृथ्वी के वायुमंडल में आकर जलने के कारण यह अद्भुत जैसा नजारा देखा जा सकता था। खबरों में बस इतना। हिंदी में खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।